जब नाम जप करते हैं ना तो मन बड़ा शांत रहता है ना, तो आपकी स्थिति भी वैसे ही शांत है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ हमारा अहंकार को चोट पहुंची, तब पता नहीं मन अपने हाथ से निकल जाता है। यदि यदि उस समय अहंकार पर चोट पहुंचाने वाले को भगवान का विधान मानो तो कंट्रोल हो सकता है। कि आप स्वीकार करते हैं ना कि अहंकार है, तो 6 दोषों में एक है ना, तो अब संसृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करे कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। वो वहीं मारेंगे जहां कमजोर हो आप। तो आपकी कमजोरी है अहंकार, तो भगवान आपके अहंकार पर प्रहार करेंगे। तो उस समय आपको विधान देखना है कि ये बेचारा तो निमित्त मात्र है, भगवान इसकी बुद्धि में बैठकर मेरे अहंकार को ठेस पहुंच। तुरंत भगवान का चिंतन करने लगो, हे भगवान मुझे संभालो, हे भगवान मुझे बचाओ, तो वही सामर्थ्य देंगे। नहीं तो अगर हम क्रोध करने लगे तो क्रोध करते करते तो हम अपना पतन भी कर सकते हैं, कभी हिंसा भी हो सकती है। मान लो क्रोध कंट्रोल में ना हो तो हिंसा जो होती है क्रोध में तो होती है। आप अपने को शासन में ना ले तो सामने वाला तो भगवान से प्रेरित है, वो आपको और गाली दे दे, और आप क्रोध पे आ गए, वो आपको एक तमाचा जड़ दे, तो आप हिंसा भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है हमें क्रोध को कंट्रोल करना ही दूसरे की रक्षा करना और अपनी रक्षा करना रहेगा। नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। अच्छा, संसार में क्षमावान महान होता है, न कि क्रोध करने वाला। श्रेष्ठ क्षमावान होता है, न कि क्रोध करने वाला। क्षमावान ही महान माना जाता है, न कि दंड देने वाला। तो हमें लगता है शास्त्र में, अध्यात्म में और समाज में भी, यार देखो उसने गाली दी और ये चुप होकर निकल गया, यार बड़ा गंभीर पुरुष है, बड़ा सामर्थ्यवान है कि उसने गाली दी और वो चुप होकर निकल गया। तो हमें लगता है हम महान बनने के लिए इन छोटे छोटे दोषों को अपने शासन में लें।